आरएमएल बिल्कुल मतलब बोटलिंग बढ़िया है, लेकिन शराब इतनी घटिया है कि कोई आदमी बंद पीणो कौन चाहे, बर्बाद होगा। अब टाबर भी कड़ा और रह रहे हैं बाकी। हमारे ठेका के शाम में यहाँ का भी आदमी पड़े रहे जो आरएमएल पिए वो होश में ही कौन रहे। घर जानो दूर की बात, घर एक दिन एक आदमी पड़े हो रहे 4 दिन बंद घर में छोड़ गया। यह हालत है लोगों की। गवर्नमेंट यह कहे प्याओ कि यो माल ठाओ, आरएमएल ठाओ, लोगन प्याओ, बताओ लोगन। जलको परिवार के सगले दर्शकान बहुत बहुत राम राम। आज आप आएडा खेतड़ी तहसील में एक गांव है नानो वाली बावड़ी नाम हो बढ़िया। यहाँ राण के पीछे कारण यो है कि जय की थान पत्तो पूरे राजस्थान में जो शराब ठेकेदार यूनियन ही वहाँ का जगह जगह धरना चल रहे हैं और वहीं कोई एक धरनोई जगह भी चल रहे हैं। इसके अलावा झुन्नम 3 जगह और देसी शराब का जो गोदाम है वहाँ का अगर धरना चाल रहे हैं और एक जो अंग्रेजी शराब को गोदाम है भी का आगे धरनो चाल रहे हैं। आज आप बात कर नानू वाली बावड़ी गांव का जो देसी शराब को गोडाउन है भी का आगे जो धरनो चाल रहे हैं बा धरना देने वाले लोगों की धरना देने के पीछे बा को कारण के है और वह के मांग सरकार रख रहे हैं। पॉलिसी जो बनाई है अधिकारियों ऊपर सरकार का मायने बिल्कुल फ्लो पॉलिसी है जी। कौन सी पॉलिसी दिक्कत है? पॉलिसी या रामलाल है, रामलाल है, रामलाल ही हमारे लिए तो। हाँ, आरएमएल जो 22 साल होगी इधर धंधो करता, 22 साल का पूरा पैसा गया रोड पे आगा। हाँ, बर्बाद होगा। अब टाबर भी कड़ा और रह रहे हैं बाकी। सिर्फ एक ब्रांड की दारू का पेट यहाँ तो बेरो को रामलाल आएंगी चीज है, एक आदमी पी लेना वो दोबारा पीण को नहीं आवे। बा डांग लाग रही है हमारी बिक्री हाथ को ने लाठी दे रखी है, न ठाओगा तो प्लेंटी आओगी। क्यों प्लेंटी क्यों लगा रखी है? प्लेंटी तो मन मर्जी है सरकार की, प्लेंटी भी आवे और बाकी शराबा पर भी है या फिर सिर्फ एक आरएमएल पर ही है? सब पे लगा रखी है। पहले यहाँ बियर को ऊपर है 10 रुपया 90 रुपया बियर के ऊपर प्लेंटी आया करती, 180 अंग्रेजी के ऊपर आया करती। अब 4-4 हजार रुपया तो प्लेंटी कर दी। बोली लगाई जब बोली लगा दी जन कंपोजिट के मतलब है मैंने यह बताओ तो बोली लगा दी 50 लाख की दुकान ही बात तो बोली लगा कि आप श्री में जनता ने बढ़ा के वही 1 करोड़ में दुकान उठवा दी। अब वो दुकाना का 8-8 लाख रुपया कंपोजिट फीस ले रही है तो वह जनता तो बर्बाद होगी। अब लास्ट हथियारियों बच रहे के तो रोड पर मरांगा के फांसी खा के मरांगा, कोई उपाय को नहीं। वो जो थे धरने पर बैठे हुए के कारण के नुकसान हो रहे हो आबकारी विभाग ने? आबकारी को प्रतिदिन पूरे राजस्थान में काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा राजस्व राजस्थान सरकार को आबकारी विभाग से आता है। हम उठाव नहीं कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में 29 जिलों में बराबर कोई शराब का उठाव नहीं हो रहा है, देसी हो चाहे अंग्रेजी दारू हो, किसी का भी हम उठाव नहीं कर रहे। तो इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। जो धरनो है वो खाली देसी ठेकाड़ा को है या फिर जो अंग्रेजी ठेकाड़ा दोनों को मिला के? ये क्या है, जैसे अंग्रेजी का गोदाम जिले लेवल पे होता है, जिला हेडक्वार्टर पे, वहाँ अलग से बैठे हैं अंग्रेजी के सामने, और ये तहसील वाइज होता है। तो इसी को तहसील वाइज हो, 2-2 तहसील मिला के, कोई 3 तहसील मिला एक कर को चिड़ावा, नावलगढ़, खेतड़ी, ये 4 डिपो हैं हमारे देसी के झुंझुनू जिले में। एक झुंझुनू 4 डिपो हैं, चारों के सामने, और 5वां अंग्रेजी डिपो है उसके सामने भी धरने पे यथावत बैठे हैं सभी, और कोई माल का उठाव नहीं कर रहे। सब ठेकेदार एक राय होके इस दरी पे हड़ताल पे बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कुछ दिनों बाद ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो थारगन माल बच जाए अभी को केकरो थे क्यों सरकार तो आपको मन मुताबिक माल देगी तो थान बेचना ही पड़ो, वो बिको चाहे मत बिको बाको दे को है कोई वो भाई माल को केकरा में हमारे 3100 रुपये या आरएमएल पड़ा है, एक पेटी पड़ा है। बन में सब 1000 रुपया में बाबा की 1000 रुपया भी लेनी हो कौन सा गोदाम हम भरी पड़ी है हमारे, नए बिक्री है नए बन 1000 में भी तैयार देने 2100 रुपया पर पेटी हमारा घाटो लाग रहा है। सरकार ने कोई मतलब को नहीं, हमारे कोठेराम चिंडिया की है, शराब ठेका में भरी पड़ी है, नए बिक्री नए बन जनता पी है। इतनी 3rd क्लास दारू है, 25 यूपी है, चिपर दारू है। गवर्नमेंट यह कहे प्याओ, एक तो गवर्नमेंट नशा मुक्ति के लिए 20-20 करोड़ रुपया दे रही है, एक कान ठेकेदार पाबंद कर रही है कि यो माल ठाओ, आरएमएल ठाओ, लोगन प्याओ, बताओ लोगन जबरदस्ती करो बस कहीं प्याओ। या आरएमएल एक आदमी 15 दिन में पी ले तो बैंक ये हाल है तो या हाथड़ी चिपजा में कि इतनी गंदी दारू है। सरकार नशा मुक्ति का जो अभियान चला रही है अभी के तहत क्यों कमी कौन करेगी कि जय मतलब पहली थान ज्यादा माल देता अब कम कर दियो है को क्यों कौन करेंगे? अब ज्यादा और दे रहे कोई कमी कौन करिए। और बाजार के भाई इतनी आर्थिक मंदी आ रही है कि लोगों के डिबिया आर्थिक नहीं, तो इसलिए मैं सगड़ा थका हार के लिए 6 दिन से धरना पे इसलिए बैठा कि जो मार्गन रिपियो दे लियो, कोई कन तमाशा ले आके लगा दियो, कोई जमीन जायदाद बेच के लगा दियो। अब हमारी श्रद्धा को नहीं, हमारी दुकानें भरी पड़ी ही, अब मैं भी हालत में को नहीं कि मैं और माल ठावा। इसलिए मैं सगड़ा जना पूरे राजस्थान के मैंने सगड़ा ठेकेदार निर्णय लिए ही कि भाई 1 रुपया ले आके जना हार के मैं दुकान
धरना पे बैठे हैं। और जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी, जब तक यह निश्चित काल के लिए मैं धरना बैठे हैं। 5 तारीख से मैं भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसी कांग्रेसी नेता की फैक्ट्री होने के कारण ये बाध्यता लागू की गई थी। बीजेपी के टाइम को नहीं है। बीजेपी के टाइम में किसी को कोई नहीं थी, गोदाम भरे हुए रहते थे, कोई किसी की बाध्य नहीं था। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, इसी किसी नेता की फैक्ट्री होने के कारण आरएमएल, और इसके लिए ठेकेदारों को बाध्य किया गया। भी कारण बथान बाध्य कर रहे हैं कि खरीद और दबाया जा रहा है, या तो माल उठाओ या प्लेंटी दो, कुछ भी करो लेकिन हमारे को माल दो। हमारी सरकार की आबकारी नीति है जो इस साल की, वो सरकार ने बरगला के ठेकेदारों को मतलब बहका के और ठेके तो उठवा दिए। आबकारी नीति इतनी वो कर दी, जैसे हमारी 50 लाख की दुकान है, उस 50 लाख की दुकान आबकारी ठेके छुट्टे हैं बोली लाख के, हमें 50 लाख की जगह मतलब 1.5 करोड़ की शराब उठानी पड़ रही है 50 लाख की जगह। जैसे बीएलएफ फीस लगा दी जो पहले नहीं थी, ये कुछ तो पिछले साल लगाई, अब की बार दोबारा बढ़ा के दूसरी कर दी, नई कर दी। एक 50% आरएमएल शराब है जो कोई भी नहीं पीता है, वो अंग्रेजी के बराबर आती है, देसी आती है 40 यूपी 50 यूपी शराब, जिसमें आम आदमी पी सकता है। उसमें आती है 25 यूपी, और एकदम से चीपर ब्रांड है, उसमें 50% अनिवार्यता कर दी। शराब दारू भी कोई ये होती है कि अनिवार्य पियो, तो उसके कारण कोई उठाव नहीं हो रहा है। वो हमें नई बिक्री में भी जबरदस्ती बोतल दे रहे हैं धान। हाँ, नई बिक्री वो भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं, नहीं उठानी पड़ो, चाहे आप सड़क पर खिंडाओ, उसका नहीं उठाते हैं। 3200 की पेटी आती है, वो नहीं उठाते हैं, तो उसके 2200 रुपये हमें हरजाने के गवर्नमेंट में ज़बरदस्ती जमा कराने पड़ते हैं। इसलिए ठेकेदार सब मजबूर हो रहे हैं। एक परमिट फीस जो पहले 1000 पेटी कटाने पर भी 50 रुपये लगती थी, अब पर पेटी 9 रुपये परमिट फीस अलग से नया नियम कर दिया, उस बोली से अलग हटा के, जो पहले शर्तों में नहीं था हमारे। 1 साल लागू हो रहे हैं सारा जो नियम थे बता। हाँ, ये सभी नियम 1 साल से लागू कर दिए। इस साल से 1 अप्रैल से एक कंपोजिट फीस हमारी लागू कर दी। पहले देसी शराब के ठेके हुआ करते थे, देसी के अंदर फिर कंपोजिट फीस मतलब वो होती थी जो देसी में अंग्रेजी बेचने की फ़ीस होती थी। शुरू में सरकार ने छोड़े जब तो 25,000 रुपये देसी ठेका पर अंग्रेजी शराब बेचने की जो फीस हो बिन कंपोजिट फीस कहीं फीस बोलते हैं उसको। तो पहले तो 25-25 हज़ार में शुरू की थी, फिर रेसे के हिसाब से बढ़ाते गए। अब की बार हमारे ठेकों की बोली अंग्रेजी है कंपोजिट फीस। अब किसी ठेके की 10 लाख है, किसी की 12 है, किसी की 15 लाख रुपए है, और वो भी जब कर दी जब हमारे ठेके ही अंग्रेजी के नाम से देसी के नाम से बोली लगाई है। जैसे 50 लाख का ठेका है, उसकी कम से कम मिनिमम फीस 10 लाख रुपये अलग से कर दी, वो अलग से हमारे से वसूल कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से ठेकेदार 6 महीने में आके भारी बर्बादी के कगार पर हैं। किसी की ज़मीनें बिक रही हैं, किसी की दुकानें भरी पड़ी हैं। अब सरकार कहती है कि ये गारंटी पूरी उठाओ, इसलिए हम 6 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी मांगे हैं, देखो कोरोना काल के कारण भारी आर्थिक मंदी आ रही है, हमारी ठेकों में 10% की बिक्री भी नहीं है। तो एक तो सरकार जो गारंटी की बाध्यता वो ख़त्म करे, जितनी शराब ठेकों में जो बिकती है वो शराब दे। एक दूसरी कंपोजिट फीस ख़त्म करे, कंपोजिट फीस का कोई औचित्य नहीं है, वो ज़बरदस्ती ठेकेदारों से ले ली वो वापस करे। एक बीएलएफ जो फीस है या तो एक्साइज ड्यूटी में जोड़े या उसको माफ़ करे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। थानू वीडियो की शौक लागी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। थारी नज़र में कोई खबर हो जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जल को झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो और थारों कोई वीडियो नहीं छूटे एक बेल आइकन जरूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।